dear students, today we studied the topic reproductive health. In this chapter, we will study the reproductive health according to the World Health Organization. Reproductive health means total well-being of all related aspects of reproduction, like mental, physical, emotional, and behavioral. All aspects of reproductive aspect related with reproduction are called reproductive health. The improvement reproductive health of society require following factor. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अच्छे सुचारू रूप से संचालन के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर। सेक्स से संबंधित जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच सके, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड है इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी कंफर्म करना कि यह हॉस्पिटल में ही हो और डॉक्टर या प्रशिक्षित दाई की निगरानी में हो, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स MMR मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR दोनों को कम किया जा सके। थर्ड है इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली। जैसा कहा भी जाता है छोटा परिवार सुख का आधार, तो लोगों को छोटे परिवार के लिए जिनका वो अच्छे से लालन पालन शिक्षा कर सकें, ऐसे छोटे परिवार के लिए उनको मोटिवेट करना। फोर्थ है बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD। वेरियस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आर द बेसिक कॉज ऑफ डेथ ऑफ वेरियस लेडीज। सो STD के बारे में लाइक एड्स, हर्पीज, सिफिलिस, इनके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कार्यक्रम। पहले जो प्रोग्राम था वो हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया परिवार नियोजन कार्यक्रम था, लेकिन अब हमने इसका नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रख दिया। RCH प्रोग्राम इसको कहते हैं। और फोर्थ जो फैक्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सभी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम का मेडिकल समाधान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। तो भारत ने सर्वप्रथम 1951 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहा था। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि हम अपनी जो पब्लिक है उसको प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स प्रोवाइड कर सकें। अभी भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में परेशान होती रहती है। सम द मेजर्स टेकन फॉर अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके लिए 1951 में जैसा कि बताया गया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बाद RCH प्रोग्राम 1997 रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? RCH प्रोग्राम 1997, ये डेट याद रखना। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में, ये दो प्रोग्राम लॉन्च किए गए। टू अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, लोगों में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, और ताकि इससे कम से कम लोग पीड़ित हों और उनको बीमारी से बचाया जा सके और उसका लाभ भी मिला। जैसे कि हमने 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाने का, विश्व एड्स दिवस मनाने का फैसला लिया, तो उसके बाद जब जागरूकता फैली तो आज की स्थिति में एड्स अब एक भयानक बीमारी नहीं रही, क्योंकि बहुत से लोग जागरूक हैं और एड्स से बचाव के उपाय वो अपनाते हैं। निश्चित ही इससे जागरूकता बढ़ी है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हमें पूरी तरह से जागरूक हो। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति जागरूकता ही बचाव का साधन हो सकता है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में अधिकांशतः हम लोग अवेयरनेस नहीं होती तो लोग जागरूक नहीं होते, उसके कारण वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। अभी स्कूल में
AEP एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें एडोलसेंस स्टेज किशोर अवस्था यानी टीन एज जिसे कहा जाता है 13 साल से लेकर 13 से लेकर 19 तक के बच्चे जो हमारे पास रहते हैं, जो कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करते हैं। यही उम्र होती है बच्चों के सेक्सुअली मैच्योर होने की और फिजिकली मैच्योर होने की और सोशली मैच्योर होने की। तो एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम स्कूलों में चालू किया गया है, जिसको पहले सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल के AEP एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन फॉर एडोलसेंस टू डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इशू। एडोलसेंस शुड बी इन्फॉर्म अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की जाती है। किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर। जैसे गर्ल्स में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल प्रोसेस, और इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं रहती, न रहना चाहिए। तो सभी प्रकार की जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में चर्चा की जाती है, जो एडोलसेंस एज में चेंजेज होते हैं। सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कैसे फैलती हैं, एड्स के प्रति जागरूकता, हम लोगों को अपने शरीर का ध्यान किस प्रकार से रखा जाना चाहिए, कैसा खान पान हो, ये सब बातें AEP एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। इसके अलावा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान लाइक प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम यानी टीन एज के बाद आफ्टर 19 दैट मीन्स आफ्टर 20, 21, 22 ये एज जो रहती है वो मैरिजेबल एज रहती है। तो इस आयु में शादी के पहले सभी लोगों को कम से कम बेसिक्स इन्फॉर्मेशन STD के बारे में होना चाहिए, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में होना चाहिए, डिलीवरी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, एबॉर्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। द स्टूडेंट नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और यही वो उम्र होती है जब हम बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, उनको तमाम इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। और लास्ट रहता है एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा जो भ्रूण का लिंग परीक्षण उसके रोकना, उस पर प्रतिबंध लगाना। लिंग परीक्षण किसी भी परिस्थिति में एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लिंग परीक्षण किस प्रकार से होता है, डॉक्टर जो है वो जो प्रशिक्षित लोग रहते हैं वो एमनियोटिक फ्लड, जो जायगोट के चारों तरफ एक लिक्विड रहता है जिसमें जायगोट तैरता है, उस एमनियोटिक फ्लड को बाहर निकाल के एक सिरिंज के द्वारा और उसमें एबनॉर्मलिटीज़ चेक की जाती हैं। ये एम्नियोसेंटेसिस था टू चेक द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ग्रोइंग फीटस। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में ये पता लगता है कि बेबी एबनॉर्मल है, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसको एबॉर्शन करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने एमनियोटिक फ्लड के द्वारा अपने बेबी का सेक्स पता लगा लेते हैं और यदि वो लड़की होती है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसके कारण समाज में सेक्स रेशो बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसलिए भारत सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी प्रकार की कोई भी लिंग परीक्षण की जांच या उसके बारे में बातचीत भी करना अब कानूनन अपराध है और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। तो जितने भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लागू किया गया। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेथड टू प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनके बारे में जो है हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए क्योंकि समय बड़ा अभी विकट चल रहा है।